कमाल। मज़ेदार। मैं कहता हूँ लाम मंदी की ऐसी की तैसी बहुत बहुत ऐसा मज़े का गुला खुल है गया ना। ना। चलें जी, मंसूर साहब ने तो कर दिया पास और अब करते हैं हम पास डिनर। कमाल। फाइनली दम खुल चुका है, मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपके घरों में, आपके दस्तरखानों पर ऐसे ही बरकत नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कोई मॉर्निंग इवनिंग रूटीन नहीं आ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी कि बंदा क्या ही करे, क्या वीडियो बनाए और क्या आपके साथ रूटीन शेयर करे। अपनी ही कोई रूटीन नहीं थी, सब कुछ दरम बरम। बस दिल करता है कि आप अपने रूम में बैठे रहें, एसी चलता रहे और बस कोई काम ना हो। क्योंकि जैसे ही हम किचन में आते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं, वैसे ही हमारा हशर हो जाता है। क्योंकि मुल्तान में जो लोग रहते हैं उधर उनको पता होगा कि मुल्तान में कितनी गर्मी पड़ती है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही पड़ती है, बट मुझे लगता है कि मुल्तान तो कुछ ज़्यादा ही होती है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी सुबह। सुबह का मतलब इतनी सुबह भी नहीं थी कि 10 बजे का टाइम था। सबसे पहले उठ जाते हैं एज़ यूजुअल, मैं और मंसूर। सबसे पहले हम लोगों को करना होता है नाश्ता, बल्कि हम नाश्ता कम ही करते हैं, मोस्टली हम चाय पीते हैं सिर्फ मॉर्निंग में। बट आज मंसूर का दिल चाह रहा था कि उनको अच्छा सा ऑमलेट बना के खिलाया जाए। तो बस यहाँ पर मैं आई थी उनके लिए ऑमलेट बनाने और चाय बनाने। तो मैं यहाँ पर काम किचन का भी समेट रही थी, साथ मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। क्योंकि सुबह सुबह वो आ जाती हैं 9 बजे, तो उसके बाद फिर हमारी सारी घर की क्लीनिंग और किचन की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इस टाइम पर उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई थी किचन में और सबसे पहले मैंने निकाली दूध की मलाई। क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं देसी घी घर पर बनाती हूँ। और मलाई इस तरीके से अगर आप इकट्ठी करते रहें तो 15 दिन बाद, बाज़ औक़ात महीने बाद, जब काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो जाती है तो फिर मैं इसका मक्खन निकाल के और इसका मज़ेदार सा देसी घी तैयार कर लेती हूँ, जो कि मुझे हेल्प करता है जब मैं नाश्ता बनाती हूँ। आप पराठा बनाएं, ऑमलेट बनाएं, कुछ भी, मतलब बच्चों को आप दे सकते हैं। हेल्दी फ़ैट होता है तो ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो बस यहाँ पर मैं वही मलाई निकाल रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मलाई ज़ाया हो जाए। तो जैसे रात को दूध फ्रिज में रखते हैं तो सुबह उसकी मलाई अच्छी खासी मतलब जम जाती है। तो फिर मज़ा आता है कि उसको उतार के रख लिया जाए और दूध भी हमारा लो फैट हो जाता है कि हम पी भी सकते हैं उसको। तो बस यहाँ पर हमारी चाय रेडी हो रही थी और साथ में मैं मंसूर के लिए बना रही थी फेंटा हुआ अंडा। इसको ऑमलेट कहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आज बिल्कुल प्लेन ऑमलेट चाहिए, कोई प्याज, कोई हरी मिर्चें, कोई टमाटर इसमें ऐड मत करो, सिर्फ बस हल्का सा फेंट के मुझे ला दो कि वो चम्मच से खा लेंगे। क्योंकि उनको चल रही है आजकल, उनकी चल रही है डाइटिंग, एक्सरसाइज। बस वो बड़े कॉन्शियस हुए हुए हैं कि बिल्कुल भी मुझे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना, बस ब्रेड नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, पराठा नहीं खाना। तो बस उनके लिए बना रही थी मैं यहाँ पर मज़ेदार सा नाश्ता। और मेरा दिल कर गया कि मैं अपने लिए भी बना लूँ, क्योंकि ये तो मंसूर के लिए मैं ऑमलेट बना रही थी। तो मेरा भी दिल चाह गया कि चलो मैं भी अंडे खा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। काफ़ी टाइम से उठी हुई थी और अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम हो चुका था। तो मैंने बस यहाँ पर मंसूर साहब के लिए मज़ेदार सा ऑमलेट बनाया। एक्चुअली ना, पता है, जब सर्दियाँ आती हैं ना, सर्दियों के अंदर जो मज़ा होता है ना घर के काम करने का, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे सर्दियाँ पसंद हैं। आप मुझे बताएं किस किस को सर्दियाँ पसंद है, किस किस को गर्मियाँ पसंद है। क्योंकि मैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है किचन में, ख़ास तौर पे कुकिंग करते हुए मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाए 2 अंडे जूस वाले जिसे कहते हैं हाफ़ फ्राई, और साथ हमारी मज़ेदार सी कड़क चाय भी रेडी थी। नाश्ता किया और उसके बाद जनाब, ये जो क्लिप है ये एक दिन पहले का था। मैंने कहा चलें ऐड कर ही देती हूँ आज, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आ रहा था। ये हम एक दिन पहले शाम में हम लोग गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो ये उसका व्लॉग था। तो मैंने सोचा कि मैं बीच में ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमें कुछ घर का ज़रूरी सामान लेना था। जैसे होता है मोस्टली घर में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आए दिन ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बस वैसे तो मैं और मंसूर ग्रोसरी अच्छी खासी करके आते हैं, बट मलाइका और मैं आए थे क्योंकि थोड़ा बहुत हमें कुछ चाहिए था। तो यहाँ से करेंगे ग्रोसरी शॉपिंग और उसके बाद घर चली गई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। ग्रोसरी करके हम लोग घर गए। उसके बाद जो आपके साथ मैंने नाश्ते का व्लॉग शेयर किया ना, तो वो उससे अगले दिन का था। तो बस यहाँ पर मैंने कहा कि चलें आपको दिखा ही दूँ। तो चलें वापस चलते हैं अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन की तरफ। और यहाँ नाश्ता और घर की सफाई और किचन की सफाई के बाद मैं कुछ कर रही थी शाम की प्रिपरेशन। और जी अभी आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बनाऊँगी आज 2 डिशेस। एक तो बनेगा जी करेले, ये आप सोच रहे होंगे बर्फ़ क्यों है, और ये करने मैंने डिफ्रॉस्ट, मैंने काट के
वैसे ही फ्रीज़र में रख दिए थे क्योंकि मुझे पकाने नहीं थे। तो अब मुझे पकाने हैं तो मैंने इनको निकाला है। थोड़ा सा इसको डिफ्रॉस्ट करूँगी और फिर इसको नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद इसको मसल के अच्छे तरीके से धो के फिर हम बनाएंगे चिकन और करेलों का सालन आज। ठीक हो गया। ये मैंने निकाला है यहाँ पर प्याज, करेले और चिकन के लिए। टमाटर कुछ मैंने वॉश किए हैं, लहसुन के 2 गट्ठे निकाले हैं। अभी कर रही हूँ मैं प्रिपरेशन क्योंकि मुझे खाना बनाना है शाम को, बट अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने कहा कि पहले से ही काफ़ी सारा काम करके रख लेती हूँ ताकि शाम में ज़्यादा मसला ना हो और फटाफट से खाना बना लूँगी। करेले और चिकन तो मैं कंप्लीट अभी डन कर दूँगी, जबकि जो मैं साथ बना रही हूँ यखनी पुलाव, उसके लिए मैंने निकाला है जी ये बीफ निकाला है मैंने। अभी इसको करेंगे हम यखनी बनाएंगे इसकी। बिल्कुल सिंपल है, इसमें पानी डालूँगी और आज मैं थोड़ा डिफरेंट आपको तरीका बताती हूँ पुलाव का ना। खैर पहले मैं ऑयल निकाल लूँ। ऑयल को पहले डाल लेते हैं इस जग में, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं झटपट वाला पुलाव कैसे बनाती हूँ, यखनी वाला। ठीक है, आज आपको रेसिपी दूँगी कि आपको बहुत जल्दी हो तो फटाफट से आप बीफ यखनी पुलाव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लहसुन छील लिया। प्याज अभी मैं इसमें डालूँगी। प्याज हम डालेंगे जब प्याज फ्राई करेंगे, मसाला बनाएंगे तब। ऐसे करके पकड़ती हूँ। और ये है जी लहसुन जो कि मैं डालूँगी अभी इधर, और इसके अंदर डालेंगे पहले पानी। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और जितनी आपको यखनी चाहिए उतना आप इसमें पानी डालेंगे। मुझे 1 kg राइस बनाने हैं, मतलब 3 कप्स, 3.5 कप या 3.5-4 कप जितना पानी होता है उतनी आपको यखनी बनानी है। उसके हिसाब से पानी डालें और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर, सारा नहीं डालना, ये आधा लहसुन में डालूँगी इधर। ठीक है, आधा हम डालेंगे, बचा लिया मैंने। ये देखिए, ये पूरा एक बड़े वाला गट्ठा था ऐसे वाला, तो आधा मैं अभी डाल रही हूँ इस पॉइंट पर और आधा डालेंगे हम जब मसाला भूनेंगे गोश्त का तब। और ये निकाले मैंने कुछ साबित जो गरम मसाले होते हैं ना वो मिक्स करके डालें। दालचीनी, लौंगे, काली मिर्च, ज़ीरा, बड़ी इलायची मेरे पास ख़त्म थी तो मैंने नहीं डाली, आप डाल सकते हैं। उसके अलावा ये जो सूखा धनिया है ना साबित, ये ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, ये अब हम डालेंगे इधर इस यखनी के अंदर। जब यखनी बन जाएगी ना फिर मैं ये सारा मसाला छान लूँगी। ठीक है ना, इसको ताकि मुँह में ना आए। और नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ में एक प्याज भी इसमें मैं मोटा मोटा कट करके डाल दूँगी, जस्ट यखनी के फ्लेवर के लिए। ठीक हो गया। बाकी जो प्याज हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं ये हम मसाला भूनेंगे तब डालेंगे। टमाटर भी, लहसुन भी, ये पूरा पुलाव का मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले इसको करेंगे अब हम बॉयल, यखनी बनाते हैं इसकी। और यहाँ पर जनाब शुरू कर दी है मैंने करेले और चिकन की तैयारी। बस थोड़ा सा ऑयल लूँगी क्योंकि मुझे करेले फ्राई करने में भी ऑयल चाहिए होगा, तो ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और प्याज़ों को करेंगे ब्राउन। अच्छा, प्याज होंगे हमारे अच्छे से ब्राउन और इधर मैंने लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना दिया। अब इसको ऐड करूँगी इसके अंदर और फिर डालेंगे चिकन और मसाले और इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। जी सारे मसाले खुल चुके हैं और अब डालेंगे सब बेसिक मसाले घर के, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, बस। और सब इसमें डाल के इसको करेंगे भुनाई इसके अच्छे तरीके से। और फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ चिकन। और मसाला अपने हिसाब से डालें, अपना मनपसंद जितना आपको चाहिए, नमक मिर्च अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ये बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं, 1-1 टीस्पून मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। ठीक हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लेते हैं और उसके बाद ऐड करूँगी ये मैं चिकन, क्योंकि चिकन भी हमारा डिफ्रॉस्ट हो चुका है। तो चलें अभी इसको ज़रा भूनने देते हैं। और जी बस यहाँ पर मैं अपना दोपहर को काफ़ी सारा काम निपटा रही थी ताकि मैं शाम को थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। थोड़ा बंदा अपना फ्रेश हो जाता है, कोई बंदा और प्लान कर लेता है। इसीलिए मैं आज दोपहर को जगी हुई थी, सारा काम शाम घर का करवाया मैंने, किचन किया। तो मैंने कहा चलो फटाफट साथ खाना भी आज बना के पहले से ही रख लेती हूँ ताकि शाम को मैं थोड़ा इजी हो जाऊँ। बस यहाँ पर मैंने चिकन डाला, उसको भून लिया। और ये हैं करेले जिनको मैंने नमक लगा के छोड़ दिया था। अभी भी ये बहुत ठंडे थे, बर्फ़ वाले थे, तो बस कुछ भी टाइम नहीं लगा, इनको फटाफट से डिफ्रॉस्ट हुए। मैंने इनको मसल के अच्छे तरीके से, इसका कड़वा पानी निकल जाता है तो इसको वॉश करके निचोड़ के बस हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो बस इस तरीके से बना लिए मैंने फटाफट से अपने करेले चिकन यहाँ भून गया था, मैंने इसको साइड पे कर दिया। यहाँ पर पैन ले लिया, पैन में करेंगे करेले फ्राई। यहाँ पर प्याज कटे हुए हैं, अदरक और हरी मिर्ची मैंने काट के रख ली हैं। जैसे ही मेरे करेले फ्राई होंगे इनको मैं चिकन में ऐड करके भून लूँगी और प्याज और बाकी सब कुछ डाल के हमारा सालन डन हो जाएगा। तो जी सुबह से लेकर रात तक की जो रूटीन होती है, आपको पता है हर घर की जो बीमारी फीमेल है
सबकी ऐसे ही बिज़ी रूटीन होती है। बच्चों वालों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती, यकीन करें। मैं कभी कभी तो ऐसा करती हूँ कि 2-2 हांडियाँ बना के रख लेती हूँ, गर्मियों में एक ही दफ़ा साड़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अगले दिन रेस्ट करती हूँ ताकि मुझे अगले दिन कुछ ना बनाना पड़े। बट फिर भी कोई ना कोई काम, कोई ना कोई आ ही जाता है कि बंदा थक जाता है गर्मी से। तो आप कहेंगे बड़ा गर्मी का आज आप ही ने रोना रो दिया, आंटी ने रोना रो दिया। तो भाई गर्मी लगती है बहुत, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते ना उनको पता होगा। तो जी यहाँ पर मज़ेदार इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, यकीन करें पूरा मेरा किचन महक रहा था। करेले और चिकन बिल्कुल भुन चुके थे। अब बस इसके अंदर मैंने बाकी सामान डाल दिया, प्याज, अदरक और हरी मिर्चें, और डाल के अब इसको मैं दम दे दूँगी और ये तकरीबन 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो सालन मैंने बना लिया, साथ ही मैंने यखनी भी बना ली थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं रेस्ट करूँगी। मैंने फ्रेश हुई, थोड़ा सा मैं अपना कपड़े वगैरह चेंज किए। उसके बाद मैं दोपहर को सो गई थी, 2-3 घंटे सो गई थी। उसके बाद मैं शाम को उठी, तो बस शाम को फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने शाम में क्या किया, क्योंकि अभी बस इसको मैं पका के तो मैं सो जाऊंगी। और जी काफ़ी रेस्ट करने के बाद मैं ज़रा फ्रेश हो गई थी, उठी मैं, बस अब मैंने फ्रिज से निकाली यखनी, देखिए जम चुकी है। बड़ी मज़े की थी। मैंने गोश्त की बोटियां अलग करके बाकी की यखनी छान ली थी। उसमें से जितने भी मोटे गरम मसाले थे और साबित सूखा धनिया था वो मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पर चावल मेरे भीगे हुए थे, साथ मैंने बाकी जो भी तैयारी होती है, 3 मैंने प्याज ले लिए, टमाटर और लहसुन भी मैंने ग्राइंड करने हैं। अभी यहाँ पतीला आ गया था, बस अब मुझे कुछ नहीं करना था, फटाफट से मसाला भूनेंगे, बहुत झटपट बन जाता है। अगर आप यखनी एक दिन पहले फ्रिज में निकाल के रख देना, अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, तो अगले दिन इतना ईजी हो जाता है काम करना। जैसे मैंने दोपहर को सारा काम कर लिया था और अब मैं बिल्कुल ईजी थी। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने तेल गरम किया, प्याज फ्राई करूँगी, मसाला भूनूंगी और हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप बनाएं। और अच्छा, मैंने एक और बात आपको बतानी थी कि जब आप यखनी पुलाव बनाते हैं ना, यखनी निकालते हैं, साबित सूखा धनिया अच्छी खासी क्वांटिटी में डाला करें, 3-4 चम्मच, क्योंकि साबित धनिया की जो खुशबू आती है ना यखनी पुलाव में, मैं कहती हूँ क्या कमाल हो जाता है। पूरा घर आपका महक जाता है, इतना मज़ेदार लगता है, फ्लेवर भी और खुशबू भी, और यखनी पुलाव का बिल्कुल ही लेवल ही चेंज हो जाता है, यकीन करें। कुछ भी एक्स्ट्रा मैं नहीं डालती, आप देखने ना, मैं कोई मसाले नहीं डालूंगी। सिर्फ मैं अभी बस जो मैंने उसमें डाले थे साबित खड़े गरम मसाले और सूखा धनिया, बस वही डाले थे। और यहाँ पर मैं सिर्फ ऐड करूँगी नमक, और 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया था जस्ट खुशबू के लिए, बस। और मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था, बस यहाँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला उठा लिया और नमक, बस ये 2 चीज़ें जाएंगी हमारे यखनी पुलाव में, और इतना कोई टेस्टी पुलाव बना था। अभी आप आगे देखेंगे मेरे व्लॉग में मंसूर का जो है रिएक्शन, क्योंकि उन्होंने तो करेले खाए नहीं थे। मैंने तो आज बड़ा मज़े का एहतमाम किया था कि शाम में आज चलो थोड़ा सा एहतमाम कर लेते हैं, सालन भी हो जाएगा और पुलाव भी हो जाएगा। बट मंसूर ने बोला कि मुझे सिर्फ पुलाव खाना है आज, मैंने बिल्कुल भी करेले नहीं खाने, करेले फ्रिज में रख दो, कल खा लेंगे। तो चलो मैंने कहा ये भी बेहतर है, चलो बच्चे पुलाव खा लेंगे और हम लोग आज सिर्फ राइस खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं मसाला भून लूँगी, उसके बाद इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, गोश्त भी मैंने भून के उसके बाद यखनी ऐड कर दिया। अच्छा, ऑयल थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि हमारा गोश्त देख रहे हैं आप कितना फैटी था, बहुत फैट था गोश्त में, इतना सारा घी उसका वैसे ही देसी निकला हुआ था। तो ये जो चीज़ होती है ना गोश्त की, सबसे अच्छा टेस्ट लाती है ये गोश्त का जो यखनी है ना। इस तरीके का अगर आप गोश्त लेते ना, थोड़ा फैट वाला, थोड़ा हड्डी वाला, उसकी जो यखनी बन के तैयार होती है ना, मैं कहती हूँ कमाल हो जाता है, और पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो बस यहाँ पर जनाब सब इंतज़ार कर रहे थे, पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी, सब मुझे कहते कि मम्मा फटाफट से दम लगाओ, भूख लग रही है। तो बस यहाँ पर मैं भी बिल्कुल फ्री थी, कोई मुझे काम नहीं था। चटनी मैंने बना ली थी, इसके साथ अच्छी लगती है टमाटर की चटनी, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लेमन जूस और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालकर मैं टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, जो कि इतनी टेस्टी लगती है। उसको सालसा भी बोलते हैं, टमाटर की चटनी भी बोलते हैं, और साथ में खाते हैं मंसूर प्याज, वो भी मैंने कट कर लिए थे। तो बस यहाँ पर हमारा चिकन पुलाव बस रेडी होने वाला था। मैंने फटाफट से चावल डाल दिए, यखनी डाल दी, और बस अब इसको लगाएंगे दम और इन्जॉय करेंगे। और आगे मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकूँगी, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर दें। चलो फाइनली दम खुल चुका है, मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव, वाह, खाना लग चुका है अंदर भाई, सबको बड़ी भूख लगी है। अब जल्दी करो मलाइका भाजी, थोड़ा जल्दी कर लें, इसको हिलाएं थोड़ा सा और फिर खाना खाएं। कैसा लग रहा है दिखने में? यमी। चलो जी, इसको अब डिश आउट करते हैं, अंदर जाते हैं, खाना खाते हैं। अच्छी सारा हिला देना पहले साइडों से ना, ताकि नीचे जो जूसी जूसी चावल है ना वो ऊपर आ जाए। हाँ ऐसे, क्या बात है। अरे मज़ेदार खाना ये है, टमाटर की चटनी और ये है साथ सलाद। यार गोश्त बड़ा घुला पड़ा है, मज़ेदार बना है, घुला बहुत पड़ा है गोश्त, वो ज़ाहिर है, तो गोश्त जब तक घुला ना हो बीफ पुलाव का मज़ा ही नहीं आता। कैसा है?
ओह कमाल। मज़ेदार। मैं कहता हूँ लाम मंदी की ऐसी की तैसी दे दो, चोट पोट ऐसा मजे का गुल्ला भूल है गया ना। चलें जी, मंसूर साहब ने तो कर दिया पास और अब करते हैं हम डिनर। कमाल। करेले मेरे फिर अभी किसी ने नहीं खाए, मैंने करेले चिकन बनाया वो रखा है फ्रिज में, अब कहते हैं हम नहीं खाते, वो हम बाद में कल खा लेंगे। चलिए मैंने तो कहा था चलो साथ करेले भी खाएंगे, लेकिन आज सिर्फ चावल खाने का मूड है। एक टाइम में इतना नहीं खाया जा सकता ना। हाँ चलो खाना खाओ। आ जाओ मलाइका, आप भी डाल लो, आ जाओ शाबाश।